हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। मैं हूं कमल और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर। ओके, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी पर। ठीक है, तो पिछली क्लासेस के अंदर हमने फोर्स के बारे में जाना कि जब भी हम दो चार्ज को कुछ सेपरेशन पर प्लेस करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है। उस फोर्स को अपन ने नेम दिया था कूलम्ब्स लो। ओके, और उस फोर्स की हमने एक बेसिक कैलकुलेशन की थी कि जब भी हम दो चार्ज, एक Q1 होगा, दूसरा हमारा चार्ज Q2 होगा, इन दोनों को कुछ सेपरेशन R पर जब जब आप प्लेस करेंगे उस केस में इन दोनों के बीच में फोर्स वर्क करता है F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दैट इज द फोर्स अप्लाइड बिटवीन द टू चार्जेस। तो इस तरह से दो चार्ज के बीच में कुछ फोर्स वर्क करता है। ठीक है, अब इसकी फोर की जो वैल्यू है वो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि एक तो इन चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करता है और दूसरा इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करता है। ओके, और तीसरी जो मेन क्वांटिटी है वो यहाँ पर है इसका के क्या चीज है? के हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, के इज डिपेंड्स ऑन मीडियम। कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इट मीन्स अगर आप दो चार्ज के बीच के मीडियम को चेंज करते हैं तो के भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और इस के की जो वैल्यू होती है वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, हम कभी कभी यहाँ पर एप्सिलॉन नोट भी यूज किया करते हैं। एप्सिलॉन नोट हमारी मीडियम की एक परमिटिविटी होती है और वो होती है फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे इसका सिंबल यूज कर रहे हैं एप्सिलॉन। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन क्या चीज है? दिस एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आज की क्लास में हम इसी परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो परमिटिविटी मीडियम को किस तरह से अफेक्ट करती है? तो जब भी हमारे पास दो चार्ज कुछ सेपरेशन पर प्लेस होंगे और इनके बीच अगर आप मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट करके, डिस्टेंस को कांस्टेंट करके मीडियम में कुछ चेंज करते हैं तो उनके बीच के फोर्स भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से इस मीडियम ने क्या किया? इस मीडियम ने ऐसा कुछ वर्क यहाँ पर किया, ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इसके पास जो आपका जो फोर्स है उस फोर्स को ये डिक्रीज कर रही है। मीन्स जब भी आप मीडियम को रिप्लेस करेंगे वो कुछ ना कुछ फोर्स को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। आपने मीडियम को चेंज किया है तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम बढ़ गई है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। इट मींस यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, ये रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में क्या क्या हो सकता है? जो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है ये परमिटिविटी होता है। परमिटिविटी किसका? फ्री स्पेस ले लो, एयर ले लें या वैक्यूम ले लें। तो फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम के अंदर जो परमिटिविटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट की हेल्प से। अगर परमिटिविटी मिनिमम हो जाए, परमिटिविटी इज मिनिमम, तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स वर्क करता है वो फोर्स क्या हो जाएगा? वो फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम। मीन्स परमिटिविटी डिक्रीज करो, फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अगर आप मीडियम के बीच की परमिटिविटी को इंक्रीज करेंगे तो उसके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इफ लार्जर इज परमिटिविटी देन स्मॉलर इज फोर्स। तो सबसे हाईएस्ट और मैक्सिमम फोर्स दो चार्ज के बीच तब काम करता है जब उनके बीच क्या हो? फ्री स्पेस हो, एयर हो या वैक्यूम है। इन तीनों मीडियम को हम एक ही मानकर चलते हैं कि एयर और फ्री स्पेस में इतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ओके, तो इस तरह से फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम के अंदर हमारी जो परमिटिविटी होती है मैक्सिमम होती है। इट मींस जब जब हम दो चार्ज को इन मीडियम के अंदर प्लेस करेंगे, ओके, उस दौरान फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच का क्या होगा? सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। अगर इनके बीच के मीडियम को आप एयर या फ्री स्पेस को रिप्लेस करके कोई दूसरा मीडियम यहाँ पर डालते हैं तो उस मीडियम के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इन दो चार्ज के बीच
बनने वाली फील्ड को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और उस फील्ड को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, उस फोर्स को डिक्रीज कर देते हैं। ओके, तो परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मीडियम, परमिटिविटी इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज। ओके, तो इस तरह से जो परमिटिविटी हमारी, परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम, ए मीडियम का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बिटवीन द चार्जेस विच अफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम, जो दोनों चार्ज के बीच के फोर्स क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। कैसे, इट परमिट्स ऑन फील्ड, ये अपनी कुछ ऐसे ऑन फील्ड बनाता है, एंड डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन द चार्जेस, वो दो चार्ज के बीच का जो इंटरेक्शन फील्ड है उसको डिक्रीज करता है। इट मींस उसके बीच लगने वाले फोर्स को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। जैसे आप हवा में बड़ी तेजी से दौड़कर जा सकते हैं, ओके, हमारी स्पीड एयर के अंदर क्या होती है, बड़ी फास्ट होती है, लेकिन अगर आप मीडियम को चेंज करेंगे, मान लीजिए एयर की जगह हमने पानी डाल दिया, अब हम उसी स्पीड से पानी में दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप उतनी ही स्पीड से पानी के अंदर दौड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं दौड़ सकते। आप कोई दूसरा मीडियम डाल देंगे, उस मीडियम के अंदर आप उतनी आसानी से नहीं दौड़ सकते, आप सैंड के अंदर इतनी रफ्तार से नहीं दौड़ सकते हैं। तो जैसे ही मीडियम में कुछ बदलाव आएंगे, मीडियम में कुछ चेंज आएंगे, तो उस दौरान वो फोर्स को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ओके, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज larger than permittivity of free space. It means force in medium decreases as compared to force in free space. Okay, इस तरह से परमिटिविटी का हमने एक पिछली क्लास में वैल्यू डिसाइड किया था। फ्री स्पेस का जो हमारा परमिटिविटी है, वो परमिटिविटी हमने डिसाइड किया था 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिसाइड किया था पिछली क्लास के अंदर। जब भी दो चार्ज हमारे एयर के अंदर प्लेस होंगे, उनके बीच की परमिटिविटी हमारी इतनी होती है। ओके, तो जब जब आप परमिटिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, तब तब उनके बीच, दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो लगातार क्या होगा, डिक्रीज। परमिटिविटी इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज। ओके, तो इस तरह से हमने देखा, आप मीडियम बदले, फोर्स उनके बीच का क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते चले जाएगा। ओके, लाइक हमारे पास दो चार्ज हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं, इससे पहले हम परमिटिविटी को एक दूसरी टर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब देखो, जब जब आप लोगों ने बात की कि दो चार्ज Q1 और Q2 स्पेस में जहां भी है उनके बीच का सेपरेशन R है, इनके बीच अगर फ्री स्पेस है तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट लेंगे, अगर आप कोई मीडियम डाल देते हैं तो परमिटिविटी क्या हो जाएगी, मीडियम की बढ़ जाती है, और परमिटिविटी बढ़ी है तो फोर्स क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए आपने इसके अंदर वाटर डाल दिया, दो चार्ज के बीच हमने क्या डाल दिया, वाटर, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना होगा, ये होती है 7.12 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, इसके अंदर आपने ग्लास डाल दिया, तो परमिटिविटी ऑफ ग्लास 3.01 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह से आप जैसे जैसे अलग अलग टाइप के मीडियम का इस्तेमाल करेंगे दो चार्जेस के बीच में, तो वैसे वैसे परमिटिविटी भी क्या होगी उनकी, डिफरेंट डिफरेंट। अब आपके सामने यहाँ पर ये इतनी बड़ी वैल्यू 7.12 10⁻11, इधर 3.01 10⁻10। अब अगर अलग अलग मीडियम आप डाल के चेंज करते जाएंगे तो इनकी परमिटिविटी भी अलग अलग होगी, और इतने सारे नंबर्स को हम याद कैसे रखेंगे, वैसे ये नंबर बहुत भारी लग रहा है हम लोगों को, तो इतने सारे नंबर्स को हम याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए हमने बनाया रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहता है हमको रिलेटिव परमिटिविटी, हमने मीडियम को रिलेट करवा दिया स्पेस के साथ, फ्री स्पेस के साथ, और हमने निकाला रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये इन टर्म्स ऑफ फोर्स है, तो यहां चलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, तो परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे, एप्सिलॉन आर की हेल्प से। ओके, तो इसको हमने लिया, ये एक रेशियो हो गया हमारा, परमिटिविटी मीडियम में कैलकुलेट कर ले, परमिटिविटी फ्री स्पेस में ले ले,
ओके, इन दोनों का जो रेशियो हमको मिलेगा दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। अगर आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम फाइंड करना है तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ देखा कि भैया इतने सारे नंबर्स, इतने बड़े नंबर्स को याद रखने की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे कि जब भी मीडियम बदलेंगे हम क्या करेंगे, इस रिलेटिव परमिटिविटी से फ्री स्पेस का क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। मींस 8.85 10 टू पावर -12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट में अपने को क्या मिल जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम मिल जाता है। जैसे परमिटिविटी ऑफ वाटर, रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें हम तो लगभग 80.4 या 81 मान लेते हैं। जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर है वो कितनी है, 81। ओके, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, 81 इंटू 8.85 10 टू पावर -12 का मल्टीप्लाई कर दो, परमिटिविटी ऑफ वाटर आप लोगों को मिल जाएगा। दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, और ये परमिटिविटी ऑफ वाटर हमको यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरह से हमको इतने बड़े नंबर को याद रखने की नीड नहीं पड़ेगी। हम लोग एक छोटा सा नंबर याद रख लें, हम ये देख लें कि मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एयर से कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है। अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी मीडियम की परमिटिविटी 2 है, किसी मीडियम का परमिटिविटी कितना है, 2 है, तो इसका मतलब ये है कि एयर की कंपैरिजन में इस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो 2 टाइम्स है। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमको एक्सप्लेन करती है कि एयर की कंपैरिजन में कितने गुना, कितने टाइम्स परमिटिव हमारे मीडियम की हमको मिलेगी। दैट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हर चीज को अपन एयर से क्या करते जाएंगे, कंपैरिजन करते जाएंगे। ओके, तो इस तरह से अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी मान लीजिए आपके पास 2.8 हो, ओके, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर आपको बोल दिया जाए कि इस मीडियम की परमिटिविटी बताइए तो हम क्या करेंगे, इस 2.8 से सीधा सीधा एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एयर की कंपैरिजन में जिस मीडियम की आप डिस्कस कर रहे हैं उस मीडियम की परमिटिविटी 2.8 टाइम्स लार्जर है। 2.8 टाइम्स अगर परमिटिविटी लार्जर है, इट मींस फोर्स क्या हो चुका है इनके बीच का, उतना ही डिक्रीज हो चुका है। दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। हमने हर मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस के साथ रिलेट करवा दिया और उसकी हेल्प से अपन ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। इससे अपन किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं और हमको इतने बड़े नंबर्स को याद करने की नीड्स भी नहीं रहेगी। ओके, अब इसके यूनिट की बात करें तो परमिटिविटी जो हमारी है इसका जो यूनिट होगा हमारा, क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटी का क्या है, रेशियो, तो रिलेटिव परमिटिविटी अगर हम इसकी बात करें तो इसका यूनिट कितना होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। इसको सेम, इसका दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। सो इट हैज नो यूनिट, और अगर इसके पास यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है जो हमको एक्सप्लेन करती है कि एयर की कंपैरिजन में इन चार्ज के बीच की परमिटिविटी इतने टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है और फोर्स इतना टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो जब जब हम बात कर रहे हैं फोर्स इन मीडियम, वो फोर्स इन मीडियम फोर्स इन फ्री स्पेस का कितने टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो जब जब आप रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज करेंगे तब तब आप क्या हो जाएंगे, उन दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स उतने ही डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, इसी को हम फोर्स की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ओके, फोर्स की टर्म्स में कैसे होगा, चलिए तो अभी डिस्कस किया अपन ने कि रिलेटिव अगर आप परमिटिविटी दो चार्ज के बीच की इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है, उनके बीच का डिक्रीज कर रहे हैं। तो फोर्स इन मीडियम इज स्मॉलर देन फोर्स इन फ्री स्पेस। अगर आप देख रहे हैं एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और फोर्स इन मीडियम को एक दूसरे के कैसे है, ये इनवर्स है। अगर रिलेटिव परमिटिविटी को आप इंक्रीज करेंगे तो उन दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। कैसे मिला, तो हमने लिया दो चार्ज, एक हमारे पास Q1 है, दूसरा चार्ज हमारे पास कौन सा है, Q2। इन दोनों को हमने फ्री स्पेस में रखा, यहाँ पर मीडियम कौन है, R। सो फोर्स इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू K इंटू, अच्छा K को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं
1/4 पाई एप्सिलॉन और साथ में लगा दिया अपन ने नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या पता है, दोनों चार्ज के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, नॉट मतलब नो मीडियम बिटवीन द चार्जेस मींस फ्री स्पेस। Q1 into Q2 divided by R square, that is force between two charges when medium is free space between the charges। अब इनके बीच हमने कोई एक दूसरा मीडियम डाल दिया। अब मीडियम डालने से क्या होगा, तो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा 1/4 पाई। अब परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगी, बदल जाएगी, तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन m रिप्रेजेंट कर दिया इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, दोनों को हम डिवाइड करते हैं, सो फोर्स इन फ्री स्पेस बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, पूरा रेशियो कट जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, फिर से डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये सारी क्वांटिटी तो कट गई, बचा क्या, फोर्स इन फ्री स्पेस बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी को अपन ने क्या नेम दिया था, फोर्स इन फ्री स्पेस बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। सो फोर्स इन मीडियम, इसको उठा उधर ले जाते हैं, तो फोर्स इन फ्री स्पेस बाय रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज, फोर्स क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज द परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ओके, जब जब फोर्स वीक होगा तब तब उनके बीच की परमिटिविटी बढ़ जाएगी। ओके, अच्छा, इसी का एक दूसरा नाम भी है, जो रिलेटिव परमिटिविटी हमने यहाँ पर यूज किया है एप्सिलॉन आर, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट बाय, इसी को हम बोलते हैं के, एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक को डाई करने वाला हो। ओके, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको अपन एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ मीडियम है अपने पास, जैसे एयर की बात करें तो एयर में फोर्स मैक्सिमम होता है, इसकी परमिटिविटी कितनी ले ली अपन ने, 1 ले ली। ओके, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया हमारा 1। अगर आप एयर का एयर से कंपेयर करेंगे तो दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या अपने पास, ओनली 1। ऐसे जितनी भी गैसेस होती है उनकी परमिटिविटी लगभग 1 के आसपास होती है। केरोसिन की बात करें तो ये एयर की कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज्यादा परमिटिविटी इसकी होती है। एम्बर या एबोनाइट की बात करें 2.8 टाइम्स लार्जर देन एयर। माइका की बात करें 5.7 से लेके 6.7 तक होता है। ग्लास की परमिटिविटी 5.10 और वाटर की परमिटिविटी 80.4 टाइम्स लार्जर होती है एयर की कंपैरिजन में। ओके, देखिए 2 चार्ज हैं अपने पास, एक Q1 है, दूसरा हमने क्या ले लिया, Q2 ले लिया। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमने रखा कितना, R। ओके, इस समय जो मीडियम है इनके बीच वो है फ्री स्पेस, तो फोर्स इन फ्री स्पेस कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब फ्री स्पेस होता है 2 चार्ज के बीच फोर्स इतना वर्क करता है। नेक्स्ट, इनके बीच अब अपन ने क्या कर दिया, सेपरेशन उतना ही रखा लेकिन मीडियम चेंज कर दिया। ओके, यहां पर कोई दूसरा मीडियम हमने प्लेस कर दिया, कोई लिक्विड डाल दिया अपन ने, वाटर ले लो, ग्लास या कोई ऑयल ले लिया अपन ने, वो मीडियम इसके अंदर फिल कर दिया। अब जैसे आपने मीडियम को फिल किया इसके अंदर, जो फोर्स इन मीडियम है वो पहले की कंपैरिजन में 4 टाइम्स क्या हो गया, स्मॉलर। सो पहले जो फोर्स F था दैट इज फोर्स F इन फ्री स्पेस, पहले जो फोर्स F था वो अब मीडियम बदल देने से 4 टाइम क्या होगा, स्मॉलर। तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये क्वांटिटी तो सेम रहेगी, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की प्लेस पर हमें एप्सिलॉन m डालना पड़ेगा। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करें, रिलेटिव
परमिटिविटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड हमने यहाँ पर फिल किया है क्या होगा, उसे हम फाइंड करते हैं। ओके, तो जनरली हमने एक फॉर्मूला बना रखा है, जब इसी से कर लेते हैं सॉल्व, दोनों को डिवाइड करते हैं तो फ्री स्पेस में फोर्स F है, ठीक है। जब भी हम इसको मीडियम में डालते हैं ये फोर्स क्या हो गया, F अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यू कट गई, ऑल कैंसिल, तो ये 4 ऊपर चला गया, 4 इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम डिवाइड बाय क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। इसका रेशो क्या कहलाता है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो जब हमने दो चार्ज लिए, बीच का सेपरेशन r रखा और उसको हमने किसी दूसरे उन दोनों चार्ज के बीच कोई दूसरा मीडियम ने जब प्लेस किया, ओके, तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमको कितनी मिली, 4 मिली। ओके, डायरेक्टली आप इसे ही फाइंड कर सकते हैं, एप्सिलॉन फोर्स इन मीडियम बाय फोर्स इन एयर बाय रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, दैट इज 4। ओके, तो जब जब आप मीडियम बदल रहे हैं तब तब फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर फोर्स F/4 जैसा ही हुआ, हमने देखा उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आई, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट अब अपन क्या करते हैं, दो चार्ज फिर से लेते हैं, एक Q1 है हमारे पास, दूसरा Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर r है। चार्ज हमारे पास Q1 है, दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है। अब हमने इसको डिस्टेंस को भी थोड़ा डिक्रीज कर दिया, ये डिस्टेंस मान लीजिए अपन r/2 कर देते हैं। ओके, इसके कर देने से फोर्स क्या हो गया, 2 टाइम्स डिक्रीज हो गया। यहाँ फोर्स था F इज इक्वल टू ये फ्री स्पेस का फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और F2 इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, तो इस केस में इसके रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान देने की बात यह है कि हमने दो चार्ज के बीच फ्री स्पेस तो रखा है यहाँ पर, दूसरे केस में हमने मीडियम को चेंज कर दिया, साथ ही साथ हमने इसके बीच के डिस्टेंस को भी क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। तो क्या अब रिलेटिव परमिटिविटी 2 आएगी, देखते हैं, डिवाइड करते हैं, F/2 इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, एप्सिलॉन हम ऊपर चले जाएगा बाय एप्सिलॉन, अच्छा इसमें डिस्टेंस को लेना पड़ेगा, तो पहले इसको लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय r/2 द होल स्क्वायर। डिस्टेंस को हमने हाफ किया, r/2 प्लेस करना पड़ेगा सेकंड केस में। ओके, F से F कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, Q1 Q2 कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 4। ओके, और ये जो यहाँ पर है परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन m है, ये चला जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इधर ये 4 कहाँ गया ऊपर, तो इनटू क्या हो गया 4, अच्छा इसमें डिवाइड है, तो डिवाइड यहाँ हो जाएगा 1/4। ओके, इसको तो हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, 4 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, कितना आ गया 8। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड कितना मिला हमको, 8। यहाँ पर इन दोनों मीडियम के बीच का परमिटिविटी कितना आया हमारा, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 8। ओके, इस तरह से जब जब आप दो चार्ज के बीच मीडियम बदलेंगे, डिस्टेंस बदले ना बदले, लेकिन फोर्स डिक्रीज जरूर होगा। ओके, तो एक और क्वेश्चन हमारे पास है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ केरोसिन कितना है 2.0, व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी। तो इसकी परमिटिविटी क्या होगी, अभी हमको क्या गिवन है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ केरोसिन
इज इक्वल टू, हमको 2 गिवन है, एयर की हमको पता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमको मालूम है। तो हमको परमिटिविटी ऑफ केरोसिन फाइंड करना है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर जो गिवन है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी ऑफ केरोसिन इज इक्वल टू, हमने पहले ही बात किया कि जो एयर की परमिटिविटी है उससे कितने टाइम्स ज्यादा है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी से। ओके, तो परमिटिविटी ऑफ केरोसिन इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी 2 इंटू 8.85 और 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी 2 8 जा 16 और एक 17, कितना आ गया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 17.70 इंटू 10⁻⁻12। ओके, तो एक पॉइंट अगर आप ये आ गया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। अगर आप चाहें तो परमिटिविटी ऑफ केरोसिन इज इक्वल टू दिस, यूनिट लगा देते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। तो हमने देखा कि केरोसिन की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी हमारी, इतनी हो जाती है। ठीक है, तो जब जब आपको रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करनी हो या परमिटिविटी फाइंड करनी हो, सीधा सीधा आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, या परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले से हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को फाइंड कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि वो एयर के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स ज़्यादा है। ओके, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इस तरह से अपन ने देखा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी क्या होती है, फोर्स की टर्म्स में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने परमिटिविटी के बारे में कंप्लीटली सारी कैलकुलेशन कर ली है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगने वाले फोर्स के ऊपर। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।